सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के तृतीय मंत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था। शिष्य के द्वारा पृष्ठ श्रोत्रादि के प्रेरक को श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि वाक्य से बताते हुए आचार्य जी ने बताया कि श्रोत्रादि का अधिष्ठान श्रोत्रादि का प्रेरक चेतन है। श्रोत्रादि उसमें अध्यस्त हैं और अपने अधिष्ठान भूत चेतन से ही सत्ता स्फूर्ति पाकर के श्रोत्रादि अपना अपना रूपादि ग्रहण रूप व्यापार करती हैं। श्रोत्रादि इंद्रिया इसे सुना तो शिष्य के मन में एक शंका उत्थापित हुई, जो लौकिक अध्यास स्थल में अधिष्ठान होता है वह इंद्रिय गोचर होता है। सर्पादि अधिष्ठान सर्पादि अध्यास का अधिष्ठान जो रज्ज्वादि है वे चक्षुरादि इंद्रिय ग्राह्य है। तो श्रोत्रादि का जो अधिष्ठान होगा ब्रह्म, उसमें भी इंद्रिय ग्राह्यत्व व्याप्य अधिष्ठानत्व धर्म रहने से इंद्रिय ग्राह्यत्व की शंका शिष्य के मन में हुई कि वो भी विषय होगा इस प्रकार की। इसलिए एक अनुमान एक प्रकार से शिष्य ने बताया कि श्रोत्रादि का अधिष्ठानभूत जो ब्रह्म है वह विषय है, उसमें अधिष्ठानत्व होने से, श्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठानत्व होने से रज्ज्वादि के तरह। अब इस अनुमान में प्रयुक्त जो अधिष्ठानत्व हेतु है इसे बताया जा रहा है सत्प्रतिपक्ष नाम के दोष से दूषित हेत्वाभास आचार्य के द्वारा। इसी के लिए सत्प्रतिपक्ष नामक दोष से दूषित सामने वाले का हेतु है, इसलिए सत्प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास है। ये दिखाने के लिए आवश्यक होता है जो पक्ष है सामने वाले के अनुमान में प्रयुक्त पक्ष, उस पक्ष में दिखाना होता है सामने वाला जिस साध्य को सिद्ध करना चाहता है उसका अभाव। हेतु भिन्न होगा, दृष्टांत भिन्न होगा, पक्ष वही रहेगा। साध्य सामने वाले का जो साध्य है उसका अभाव साध्य होगा। तो आचार्य पूर्व पक्ष के यानी शिष्य के द्वारा जिस ब्रह्मरूपी पक्ष में इंद्रिय ग्राह्यत्व रूप विषयत्व की शंका की जा रही है अधिष्ठानत्व हेतु से, उसी ब्रह्मरूप पक्ष में इंद्रिय ग्राह्यत्व का अभाव की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा बता रहे हैं न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः। ये जो तीन अवान्तर वाक्य हैं ये बता रहे हैं
बाह्येंद्रिय और अंतःकरण, बाह्यकरण तथा अंतःकरण विभाग से दो विभागों में विभक्त जो करण कलाप है, करण समूह है, उनमें से बाह्य करण अवान्तर भेद से दो प्रकार के, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय भेद से। तो प्रथम दो अवान्तर वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है ब्रह्म में ज्ञानेन्द्रिय विषयता का अभाव और कर्मेंद्रिय विषयता का अभाव। ब्रह्म ज्ञानेन्द्रिय विषय भी नहीं, कर्मेंद्रिय विषय भी नहीं है, ये कहा जा रहा है। न तत्र चक्षुर्गच्छति, इस वाक्यस्थ तत्र शब्द प्रकृत अर्थ का परामर्शक है। जिसकी आचार्य के पास शिष्य ने जिज्ञासा की और शिष्य की जिज्ञासा को शांत करने के लिए आचार्य ने जिसे श्रोत्रादि का अधिष्ठान बताया, वह ब्रह्म तत्र शब्द से ग्राह्य है। और उस ब्रह्म में चक्षुर न गच्छति का अर्थ है चक्षु इंद्रिय उस ब्रह्म को अपना विषय नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? तो कहते हैं द्वितीय मंत्र में ही बता दिया गया इसका हेतु। चक्षु इंद्रिय तथा चक्षु शब्द से उपलक्षित जो बाकी ज्ञानेन्द्रियां हैं, इन किसी भी ज्ञानेन्द्रिय का विषय क्यों नहीं है ब्रह्म? ये शिष्य आचार्य को पूछेगा। तो आचार्य ने कहा कि हम द्वितीय कंडिका में ही इसका हेतु बता चुके हैं, क्योंकि वो श्रोत्रादि का श्रोत्रादि है। श्रोत्रादि का श्रोत्रादि का अर्थ है श्रोत्रादि का आत्मभूत है, स्वरूपभूत है, अधिष्ठान होने से। वहाँ श्रोत्रादि का अधिष्ठानत्व तो बताया जा रहा है, श्रोत्रादि का वास्तविक स्वरूप वो है, ये दिखाने के लिए। श्रोत्रादि इंद्रिय अग्राह्यत्व तो दिखाने के लिए श्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठानत्व तो दिखाया जा रहा है द्वितीय कंडिका में। ब्रह्म को श्रोत्रादि अध्यास का अधिष्ठान बता करके आचार्य ये दिखाना चाह रहे हैं कि ब्रह्म में अध्यस्त श्रोत्रादि इंद्रिय की विषयता इंद्रियों के अधिष्ठानभूत ब्रह्म में नहीं रहेगी। और इसी अधिष्ठानत्व रूप हेतु से इंद्रिय विषयता सिद्ध करने जा रहा है शिष्य। तो कहते अन्य जो ब्रह्म से अतिरिक्त अधिष्ठान होगा जहां, और अध्यस्त वस्तु इंद्रिय से अतिरिक्त होगी, तो वहां तो इंद्रिय ग्राह्यत्व अधिष्ठान में आ सकता है, लेकिन अधिष्ठानत्व तो सामान्य जो है विषयत्व का व्याप्य नहीं है। जो भी अधिष्ठान होगा वह इंद्रिय ग्राह्य ही होगा, ये नहीं कहा जा सकता। जो लौकिक अध्यास में अधिष्ठान होगा रज्ज्वादि, वे इंद्रिय अध्यास के अधिष्ठान न होने से, सर्पादि अध्यस्त वस्तुओं के अधिष्ठान होने से उनमें इंद्रिय ग्राह्यत्व तो है। वे तो अध्यस्त सर्पादि की आत्मा है, स्वरूप है, इसलिए उनमें सर्पादि विषयता नहीं होगी। अध्यस्त अपने अधिष्ठान को विषय नहीं कर सकता, इसलिए सर्पादि अध्यास के अधिष्ठान को भले ही श्रोत्रादि विषय बना ले, क्योंकि सर्पादि के तरह रज्ज्वादि में वे अध्यस्त नहीं है श्रोत्रादि,
इसलिए उनमें इंद्रिय ग्राह्यत्व रह सकता है। इंद्रिय ग्राह्यत्व का प्रयोजक रूपादि गुणवत्ता उनमें होने से सर्पादि के अधिष्ठान रज्ज्वादि में। लेकिन ये श्रोत्रादि इंद्रिय का जो अधिष्ठान होगा उसमें श्रोत्रादि अपने में अध्यस्त श्रोत्रादि इंद्रिय ग्राह्यत्व तो नहीं रहेगा। इसमें दो हेतु हैं। एक तो अध्यस्त श्रोत्रादि इंद्रियों का वह स्वरूप है और स्वस्वरूप में किसी भी वस्तु का व्यापार नहीं होता, इसलिए श्रोत्रादि का स्वरूप होने के कारण श्रोत्रादि विषयता ब्रह्म में नहीं रहेगी। एक हेतु ये है श्रोत्रादि स्वरूपत्वात्, न श्रोत्रादि इंद्रिय ग्राह्यम ब्रह्म। हाँ हाँ क्यों? हाँ नहीं, श्रोत्रादि का अधिष्ठान है, श्रोत्रादि का साक्षी है ना। ऐसे ये सर्पादि का अधिष्ठान है कौन? सर्पादि जिसके अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं वह, मात्र चैतन्य के अज्ञान से सर्पादि की प्रतीति नहीं हो रही है। हाँ, इसलिए वो जो है विशेषण विधया अधिष्ठान कोटि में प्रविष्ट हो रहा है विशेषण भूता रज्जु, इसलिए उस रज्जु को माना जा रहा है अधिष्ठान, विशेषण अंश उसका है ना। और इधर श्रोत्रादि का जो अधिष्ठान है वह साक्षी है, उसमें अनात्मा कार्यकरण संघात की युष्मत् प्रत्यय गोचर की भ्रांति हो रही है। वो स्वरूप भी उसी में अध्यस्त है और संसर्ग भी अध्यस्त है श्रोत्रादि का। तो श्रोत्रादि का मय के रूप में जो भान हो रहा है, भ्रांति, यही भ्रांति है। ये भ्रांति जिसके ज्ञान से मिटेगी उसको श्रोत्रादि का अधिष्ठान कहा जाएगा। तो वो जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प की भ्रांति मिटती है, इसलिए रस्सी अधिष्ठान है, ऐसे निर्विशेष ब्रह्मबोध से श्रोत्रादि में आत्मभाव की निवृत्ति होती है। इसलिए श्रोत्रादि भ्रांति का, श्रोत्रादि में आत्मभ्रांति का हेतु माना जाता है, कारण माना जाता है, अधिष्ठान माना जाता है ब्रह्म को, निर्विशेष ब्रह्म को, जिसके ज्ञान से ये बाध हो जाए भ्रांति का, वो अधिष्ठान है। तो व्यावहारिक अवस्था में रज्ज्वादि के ज्ञान से ही सर्पादि अध्यास का बाध हो जाता है, इसलिए रज्ज्वादि को अधिष्ठान मानेंगे। ऐसे ब्रह्म से अतिरिक्त किसी ज्ञान से श्रोत्रादि कलाप में आत्मभाव की निवृत्ति यदि होती तो उसे माना जाता श्रोत्रादि के अध्यास का अधिष्ठान। लेकिन और किसी के ज्ञान से निवृत्त नहीं होती, चिदानंद ब्रह्म के ही ज्ञान से, मय के रूप में ज्ञान से निवृत्त होती है ये श्रोत्रादि में आत्म प्रतीति रूप भ्रांति। इसलिए माना जाता है श्रोत्रादि अध्यास का अधिष्ठान ब्रह्म है।
हाँ हाँ, तो ये जो है स्वरूपत्व हेतु है, श्रोत्रादि का स्वरूप है ब्रह्म। तो ब्रह्म में श्रोत्रादि स्वरूपत्व होने से ये स्वरूपत्व हेतु है, अधिष्ठानत्व से अतिरिक्त हेतु। सत्प्रतिपक्ष का लक्षण है यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम सत्प्रतिपक्ष। तो पक्ष में जिसके साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला हेत्वंतर विद्यमान होता है उसे कहा जाता है सत्प्रतिपक्ष। तो पक्ष है ब्रह्म और शिष्य के अनुमान में साध्य है विषयत्व, इंद्रिय ग्राह्यत्व, विषयत्व यानी। तो ये जो विषयत्व है ये हुआ शिष्य के अनुमान का साध्य, उसका अभाव हो गया विषयत्वाभाव, इंद्रिय ग्राह्यत्वाभाव, और उसको बताया जा रहा है ब्रह्म में। तो न तत्र चक्षुर गच्छति में तत्र शब्द से लिया जा रहा है पक्षभूत ब्रह्म को, तत्र यानी ब्रह्मणि यानी पक्ष। चक्षुर न गच्छति का अर्थ है चक्षु इंद्रिय ग्राह्यत्व तो नहीं है, का मतलब चक्षु इंद्रिय ग्राह्यत्व ही तो विषयत्व है, उसका अभाव न शब्द बता रहा। ये प्रतिज्ञा हुई ना। इन तीनों वाक्यों से बाह्यकरण तथा अंतःकरण विषयता का निषेध किया जा रहा है तत्र शब्द से ग्राह्य पक्षभूत ब्रह्म में। साध्याभाव का साध्याभाव को बताया जा रहा है। ये हो गई पक्ष में साध्याभाव की प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा को बताने वाले तीनों वाक्य हैं कि ब्रह्मरूपी पक्ष में बाह्यकरण तथा अंतःकरण की विषयता नहीं है। ये प्रतिज्ञा है आचार्य की। और शिष्य ने पूछा क्यों, कस्मात् हेतु, तो हेतु बताया जा रहा है श्रोत्रादि स्वरूपत्वात्। ये श्रोत्रादि का स्वरूप है ब्रह्म पक्ष। श्रोत्रादि का स्वरूप होने से ये नियम होता है कि जो पदार्थ होता है उसका व्यापार अपना स्वरूप नहीं होता। जैसे अग्नि दाहक है तो वह अपने स्वरूप से भिन्न काष्ठादि को अपना दाह्य बनाती है, दहन रूप व्यापार का विषय बनाती है। उन काष्ठादि में दहन रूप व्यापार उसका होता है। अग्नि स्वयं अपने को नहीं जला सकता, का मतलब अग्नि के दहन रूप व्यापार का विषय स्वयं अग्नि नहीं हो सकता, क्योंकि अग्नि वो स्वरूप है। तो कोई भी वस्तु स्वस्वरूप को विषय नहीं बनाती, का अर्थ है स्वस्वरूप विषयक व्यापार किसी भी वस्तु में नहीं होता। तो श्रोत्रादि का जैसे अग्नि को नहीं जला सकता, अपने से अतिरिक्त दाह्य वस्तुओं को जलाता है, ऐसे ही श्रोत्रादि शब्दादि को तो विषय बना सकते हैं, स्वयं अपने आप को, अपने स्वरूप को विषय नहीं बना पाएंगे। तो ब्रह्म तो श्रोत्रादि का स्वरूप है, आत्मभूत है। इसे श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से बताया गया। इसलिए ब्रह्म को श्रोत्रादि विषय नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? कि वो श्रोत्रादि का आत्मा है, स्वरूप है। तो इस प्रकार ये श्रोत्रादि स्वरूपत्व, ये जो हेतु है, ये हेतु ब्रह्मरूप पक्ष में श्रोत्रादि इंद्रिय विषयत्वाभाव सिद्ध कर रहा है। तो पक्षे साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य हेतु हो सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास। तो शिष्य के अनुमान में प्रयुक्त अधिष्ठानत्व हेतु के साध्याभाव को
ब्रह्मरूप पक्ष में सिद्ध करने वाला हेत्वंतर हुआ श्रोत्रादि स्वरूपत्व हेतु। इसलिए शिष्य के अनुमान में प्रयुक्त अधिष्ठानत्व हेतु को कहा जाएगा सत्प्रतिपक्ष। ये घटेगा इस प्रकार कि न तत्र चक्षुर्गच्छति ने बताया कि बाह्य ज्ञानेन्द्रिय विषयत्व से रहित ब्रह्म है, और न वाक् गच्छति, इसमें वाक् शब्द से उपलक्षित बाकी सब कर्मेंद्रिया और उनकी विषयता भी ब्रह्म में नहीं है। जैसे मुंडक में कहा गया अदृश्यम अग्राह्यम, अदृश्यम से कहा गया ज्ञानेन्द्रिय अविषय, और अग्राह्यम से कहा गया कर्मेंद्रिय अविषय ब्रह्म है। उसी को यहाँ पर न तत्र चक्षुर्गच्छति न तत्र वाक् गच्छति से कहा जा रहा है। तो कहा भले ही बाह्य ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय का विषय ब्रह्म न हो, लेकिन वैशेषिक जैसे मानते हैं कि सुख दुख इच्छा यह बाह्य चक्षुरादि इंद्रिय अग्राह्य होने पर भी अंतःकरण जो मन है उससे ग्राह्य है, सुख दुखादि उनका मानस प्रत्यक्ष होता है। ऐसे ब्रह्म बाह्य इंद्रिय अगोचर होने पर भी माना जाए ब्रह्म को अंतःकरण गोचर, मानस प्रत्यक्ष का विषय, ब्रह्म विषयक मानस प्रत्यक्ष मान लो। ये जो शंका शिष्य ने की, इसका भी उत्तर देने के लिए कहा नो मनो, यानी तत्र मनो नो गच्छति, ऐसा लगाना। तो ब्रह्म को विषय मन भी नहीं बना पाता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, श्रुति कह रही है। स्वतंत्र मन का विषय ब्रह्म नहीं बनता। तत्वमशादी वाक्यों को छोड़ करके, उनकी सहायता के बिना कितना भी मेधावी व्यक्ति हो, मेधा से संपन्न, वह अपनी बुद्धि मात्र से नहीं जान पाता ब्रह्म को। वो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म मैं ही हूं, ऐसा बोध नहीं हो पाता। इसलिए कहा कि मनो तत्र न गच्छति, तो मन भी वहां पर प्रविष्ट नहीं हो पाता, मन का भी प्रवेश नहीं है। का अर्थ है मानस प्रत्यक्ष का भी वह विषय नहीं है। तो बाह्य इंद्रिय का भी विषय नहीं है और अंतःकरण का भी विषय ब्रह्म नहीं है। का अर्थ है इंद्रिय मात्र का अगोचर है। ये तीन वाक्यों से बताया गया। अतीन्द्रिय है ब्रह्म। और जो सर्पादि अध्यास का अधिष्ठान भूत रज्ज्वादि है, वे तो इंद्रिय गोचर हैं और ब्रह्म इंद्रिय गोचर नहीं है। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि जो इंद्रिय गोचर होगा वही अध्यास का अधिष्ठान बनेगा। अध्यास भाष्य में भी ये शंका आई न कि यदि आप अनात्मा के अध्यास का अधिष्ठान आत्मा को मानोगे तब तो उसमें प्रत्यक्ष गोचरत्व प्राप्त हो जाएगा, विषयत्व प्राप्त होगा। उसका निषेध करते हुए कहा कि ये देखा जाता है कि जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, आकाश इंद्रिय ग्राह्य है कि नहीं वैशेषिकों का? इंद्रिय ग्राह्य है। कौन से इंद्रिय का विषय है? हाँ? लेकिन उसका भी प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? क्या नाम उसमें भी वो तल मलिनतादि का अध्यास होता है कि नहीं? इसलिए अप्रत्यक्ष ही आकाश है। तल मलिनताम अध्यक्षंती बाला, ऐसा है ना अध्यास भाष्य में।
तो जो इंद्रिय गोचर नहीं है वो भी अध्यास का अधिष्ठान होता है। तो जैसे आकाश इंद्रिय गोचर न होने पर भी बन जाता है अध्यास का। आकाश में नीलिमा की भ्रांति हो रही है, एक दूरी निश्चित दूरी पर लगता है कि आकाश पृथ्वी पर टिका हुआ है, तलता की भ्रांति। इस भ्रांति का अधिष्ठान आकाश बना इंद्रिय अगोचर होने पर भी जैसे, ऐसे आत्मा इंद्रिय अगोचर होने पर भी बन जाएगा अध्यास का अधिष्ठान श्रोत्रादि के। इसके लिए वो उदाहरण हो जाएगा। ये नहीं कि सर्पादि के उदाहरण से, सर्पादि अध्यास अधिष्ठान रज्ज्वादि के उदाहरण से इंद्रिय गोचरता ही सिद्ध की जाए। अब शिष्य के मन में अधिष्ठानत्व को लेकर के जो इंद्रिय गोचरत्व की शंका थी वह निवृत्त हो गई। उस शंका को निवृत्त करने के लिए ही न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो, इन वाक्यों का प्रयोग है। और यदि शिष्य कहता है भले ही चक्षुरादि का विषय ब्रह्म नहीं है, लेकिन आप ब्रह्म को वह ऐसा है ऐसा बताइए, उसका कुछ विशेष प्रकार। इंद्रिय ग्राह्य न होने पर भी जैसे आकाश को बताया जा सकता है शब्द गुणकम आकाशम, समवाय संबंध से शब्द का जो आश्रय है जिसमें शब्द समवेत है, वैशेषिक कहते हैं वह आकाश है। शब्द ये आकाश का विशेष हुआ ना। ऐसा ये श्रोत्रादि का अधिष्ठान ऐसा ऐसा है, ऐसा उसे बताइए आप इदंतया, अंगुली निर्देश करके कि यह श्रोत्रादि का प्रेरक है करके। इस प्रकार का जो शिष्य का आग्रह है, आचार्य कहते हैं इस प्रकार ब्रह्म को जानने के लिए तो तुम्हें और किसी आचार्य के पास जाना पड़ेगा। मैं तो ब्रह्म को इस प्रकार जानता ही नहीं हूं, तो मैं ही नहीं जानता हूं तो तुम्हें कैसे बता सकता हूं। ये कह रहे हैं कि न विद्मो, यानी तद ब्रह्म श्रोत्रादि नाम श्रोत्रादि यत तत् ईदृशम, श्रोत्रादि का जो श्रोत्रादि है आत्मभूत ब्रह्म है, श्रोत्रादि का अधिष्ठानभूत ब्रह्म है, उसे जैसे आकाश को शब्द रूप विशेषता वाला आकाश है ऐसा बताया जा सकता है, ऐसे तुम कहो कि उसे अंगुली निर्देश करके बताओ कि ये श्रोत्रादि का श्रोत्रादि इस विशेषता वाला है, यह है। तो ऐसा तो मैं ही नहीं जानता हूं उस ब्रह्म को। न विद्मः, यानी विद्म का करता है वयम न विद्मः, हम उस श्रोत्रादि के श्रोत्रादि ब्रह्म को इस विशेषता वाला है, ऐसा है, ऐसा मैं ही नहीं जानता हूं तो बता भी नहीं सकता। तो कहा फिर छुट्टी दे दीजिए हमको, हम जाते हैं कहीं इदंतया जानने के लिए। तो आचार्य कहते हैं कि कोई दूसरा आचार्य भी उसे इदंतया बता दे, ऐसा कोई प्रकार किसी आचार्य के पास इस संसार में होगा, ये प्रकार भी मैं नहीं जानता हूं। तो न विजानीमो यथा एतद अनुशिष्यात, तो एतत् यानी ब्रह्म, प्रकृत ब्रह्म,
जो तुम्हारा जिज्ञास्य है, मैंने जिसे श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से बताया है, मैंने जो जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से प्रकारांतर, इस प्रकार का यह ब्रह्म है, ऐसा ईदंतया उसका निरूपण कोई करे किसी प्रकार से, वह प्रकार यहां पर यथा शब्द से लीजिए। यथा यानी येन प्रकारेण, अन्योपि आचार्य अध्यार कर दीजिए, मेरे से अतिरिक्त तो कोई दूसरा आचार्य भी मैंने जो प्रकार बताया है ब्रह्मोपदेश का, उस प्रकार से अतिरिक्त प्रकार से यदि बताता हो, अपने शिष्य को उपदेश करें, ये तद अनुशिष्यात यानी उपदिशेत, अन्योपि आचार्य, वे प्रथम पुरुष है न, इसलिए कर्ता हो जाएगा अन्योपि आचार्य। यथा एतद ब्रह्म उपदिशेत, अनुशिष्यात का अर्थ है उपदिशेत, ईदंतया, तम प्रकारम, वह प्रकार, वयम न विजानीमः, उस प्रकार को भी हम नहीं जानते हैं। वो प्रकार यदि संसार में होता ब्रह्म को, निर्विशेष ब्रह्म को ईदंतया दिखाने का, बताने का, उपदेश करने का, तो जरूर कोई न कोई बता सकता था, लेकिन वो प्रकार ही नहीं है ईदंतया, क्योंकि वो ईदम है ही नहीं। जो ईदम नहीं है उसे ईदंतया किसी भी प्रकार से नहीं बताया जा सकता। ये न विजानीमो यथा एतद अनुशिष्यात, इससे बताया गया। तो शिष्य फिर आग्रह करता है, तो मान लिया कि आपने न विजानीमो यथा एतद अनुशिष्यात, इससे कहा कि ब्रह्म को ईदंतया नहीं बताया जा सकता, ईदंतया ब्रह्म को बताने का कोई प्रकार संसार में है ही नहीं, ये इस वाक्य का अभिप्राय है। तो किसी भी प्रकार से, क्योंकि ब्रह्म को जाने बिना तो बंधन से निवृत्ति नहीं होती, बंधन की निवृत्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती। ज्ञात्वा अमृता भवन्ति, ये कहा है, श्रोत्र से श्रोत्रम यत् तद आत्मना ज्ञात्वा अतिमुच्य अमृता भवन्ति, ऐसा आप कह रहे हो। ज्ञानादेव तो कैवल्यम रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ये हमने सुना है। तो ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति हो नहीं सकती, और ब्रह्म को ईदंतया जनाने का कोई प्रकार है नहीं, तो किसी भी प्रकार से आप मुझे ब्रह्म का ज्ञान कराइए। कुछ तो उपाय होगा। तो कहा क्योंकि न वाग गच्छति, इससे एक प्रकार से शब्द का भी निषेध कर दिया है, तो क्या ब्रह्मोपदेश हो ही नहीं सकता? फिर हो ही नहीं सकता है तो ये सब वेदांत दर्शन, अर्थद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन, ये सब कैसे कहा जा रहा है? तो कहते हैं ईदंतया कोई बता नहीं सकता, वो शब्द का अविषय होने से। वाच्य शब्द का बना करके जाति शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जो जाति क्रिया गुण संबंध है उससे रहित ब्रह्म होने से उसे नहीं बताया जा सकता वाच्य बना करके ईदंतया। लेकिन उसे लक्षित किया जा सकता है आगम से। आगम कहा जाता है परंपरा उपदेश से। जो परंपरा उपदेश है, आचार्य परंपरा से प्राप्त उपदेश वाक्य, उससे
उत्तम अधिकारी शब्द प्रवृत्ति के निमित्त से रहित ब्रह्म को भी अहंतया लक्षित कर सकता है। उन शब्दों का भी शक्य बना करके कोई उसे नहीं जान सकता। शक्य बन जाएगा तो विशेष वाला हो जाएगा ना। तो ये कहते हैं अन्यदेव तद विदितात अथो अविदितात अधि, ये आगम वाक्य है। तत् यानी प्रकृत ब्रह्म, विदितात अन्यत एव, विदित कहते हैं वेदन क्रिया का विषय। वेदन क्रिया का विषय होता है कार्यात्मक पदार्थ, व्याकृत नाम रूप से जो अभिव्यक्त है वह लौकिक जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है उनसे जन्य ज्ञान का विषय बन जाता है ईदंतया, नाम रूप से अभिव्यक्त होने से। तो जो लौकिक प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय बन रहा है नाम रूप से अभिव्यक्त कार्यात्मक पदार्थ, वो है विदित। और ये जो प्रकृत ब्रह्म है श्रोत्रादि का सन्निधि मात्र से प्रेरक, वह विदित से अन्य ही है। यानी लौकिक प्रमाणजन्य ज्ञान का विषय बनने वाला जो कार्य वर्ग है, व्याकृत है नाम रूप से अभिव्यक्त, उससे अन्यत है यानी पृथक है, अलग है। का मतलब कार्य कोटि में नहीं आता हो, अभिव्यक्त नाम रूप वाला नहीं है। जो जो भी अभिव्यक्त नाम रूप वाली वस्तु है वह श्रोत्रादि का श्रोत्रादि ब्रह्म नहीं है, ये अर्थ निकलेगा अन्य देव तत् विदितात। तो कहा फिर अविदित होगा, तो अविदित का अर्थ हो जाएगा विदित से अतिरिक्त। विदित तो है नाम रूप से अभिव्यक्त व्याकृत पदार्थ, और अविदित का अर्थ निकलेगा अव्याकृत। अव्याकृत है नाम रूप की बीज अवस्था, त्रिगुणात्मिका प्रकृति। तो वो भी तो क्या विदित नहीं है तो अविदित है, का मतलब नाम रूप से अनभिव्यक्त जो दशा है कारण उपाधि, जिसे गीता के 15वें अध्याय में अक्षर पुरुष कहा गया, विदित से लेना अक्षर पुरुष को। ये दोनों पुरुष तो उपाधि कोटि में आते हैं, द्वायुओ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच। और यहाँ श्रोत्रादि का श्रोत्रादि तो पुरुषोत्तम है, जिसे यस्मात् क्षरम अतितो अहम अक्षरादपि च उत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। इससे क्षर और अक्षर से विलक्षण बताया जा रहा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय में जो क्षर पुरुष बताया उसे यहाँ विदित शब्द से कहा जा रहा है, और जो गीता के 15वें अध्याय का अक्षर पुरुष है वो है अविदित। क्षर नहीं तो अक्षर होगा, का मतलब अव्याकृत होगा। तो कहते हैं अव्याकृत यानी प्रकृति रूप भी नहीं है वो। अविदितात अधि है, अथो अविदितात अधि। इसमें अधि शब्द का अर्थ है ऊपर, ऊपर का अर्थ होता है भिन्न, अन्यत अर्थ में है समझ लो। तो अविदितात अथो शब्द अपि अर्थ में है, शुरू में अथो है ना, यानी अविदितात अपि अधि, और अधि का अर्थ निकलेगा अन्यत। एवकार की इधर भी अनुवृत्ति ले आइए।
और अथो का अन्वय कर दीजिए अविदितात के पास, अधिका अर्थ कर दीजिए अन्यत और उसके पास एव को जोड़ दीजिए, तो अर्थ निकलेगा अविदितात अथो यानी अपि, अधि यानी अन्यत एव, अविदितात अपि अन्यत एव, यह अर्थ निकलेगा ना। अविदित यानी अव्याकृत से, कारण उपाधि से भी वह भिन्न ही है, विलक्षण ही है, वो कारण उपाधि भी नहीं है, वो भी तो जड़ है ना और दृश्य कोटि में आती है, उसे क्षेत्र कहा गया, अव्यक्त। गीता के क्षेत्र अध्याय में जो अव्यक्त है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, वो उसमें आया 7वें अध्याय में। और ये महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेवच, इसमें जो अव्यक्त है वो है अविदित, वो क्षेत्र है और इस क्षेत्र कोटि में नहीं आता। क्षेत्र दो प्रकार का है, व्यक्त क्षेत्र, अव्यक्त क्षेत्र। व्यक्त क्षेत्र है विदित शब्द से ग्राह्य यहाँ पर, जिसे महाभूतान्य अहंकार बुद्धि इत्यादि शब्दों से कहा गया है, और पंचचेंद्रिय गोचरा इत्यादि सब जो आया है वो व्यक्त क्षेत्र है। और अव्यक्त क्षेत्र है यहाँ अविदित शब्द से ग्राह्य, दोनों तो अनात्मा है, वो ब्रह्म नहीं है। तो जो विदित होता है वो कार्य वर्ग को कहा गया विदित, वो विदित होता है अल्प, विदित यानी कार्य, और कार्य है परिच्छिन्न, अल्प का अर्थ। कार्य तो परिच्छिन्न होता है, उसमें कालतः परिच्छिन्नता, वस्तुतः परिच्छिन्नता, देशतः परिच्छिन्नता होती है। तीनों प्रकार का परिच्छेद विदित शब्दित कार्य वर्ग में है। अल्प, और जो अल्प होता है श्रुति उसे कहते हैं नाल पे सुखम अस्ति, जो हाँ यो वै भूमा तस् सुखम, नाल पे सुखम अस्ति, वो अल्प में सुख नहीं है, इसलिए वो हो जाएगा दुखात्मक। तो जो विदित है वह अल्प है, दुखात्मक है और अनित्य है। जो उत्पन्न हुआ है कार्य वो नष्ट भी होगा, जात से ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार। तो विदित शब्द से लेना है परिच्छिन्न दुखात्मक अनित्य पदार्थों को। तो जो परिच्छिन्न दुखात्मक अनित्य पदार्थ हैं उनसे अन्य देव ब्रह्म अन्यत है। जो दुखात्मक है उसे कोई ग्रहण करना नहीं चाहेगा, वो सब के लिए हेय होता है। इसलिए विदित शब्द से लिया जाएगा हेय वस्तु को। विदित है अल्प और दुखात्मक तथा अनित्य, तो सब उपादान करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं अनल्प वस्तु को। अल्प को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। और सुखात्मक वस्तु को ग्रहण करना चाहता है, दुखात्मक वस्तु को नहीं ग्रहण करना चाहता। और स्थायी रहने वाली वस्तु को चाहता है, अनित्य वस्तु को नहीं चाहता। तो अनल्प हो, सुखात्मक हो और नित्य हो, वह उपादेय होता है। और जो अल्प हो, दुखात्मक हो, अनित्य हो, वह उपादेय नहीं होता।
तो ब्रह्म अल्प, दुखात्मक और जड़ अनित्य जो विदित शब्दित पदार्थ हैं उससे अन्यत है। ये बता करके एक प्रकार से कहा गया कि वह हेय नहीं है। ये तो ऐसा जो होता है वो हेय होता है, इसे कोई ग्रहण नहीं करना चाहता, उसे छोड़ना चाहता है। तो एक प्रकार से ये बताया गया कि वो हेय नहीं है, ब्रह्म विदित हेय होता है। और विदित से भिन्न है का अर्थ हुआ हेय से अतिरिक्त है, उसका हन नहीं किया जा सकता। वो अल्प नहीं है, अल्प का हन करता है व्यक्ति। किसी को एक छोटा सा कमरा मात्र है जीवन निर्वाह करने के लिए और बड़ी कोठी मिल रही हो और कहे कि इसको छोड़ दो, वो बड़ी कोठी ले लो, तो उसे छोटे को छोड़ने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी ना, अल्प होने से त्याज्य है उसे। और जो जहाँ कष्ट में रह रहा है ऐसा स्थान छोड़ करके कहा जा रहा है कि जहाँ सुविधा संपन्न है ऐसा लो, तो दुख को वो ऐसा ही है मानता है, छोड़ देता है, वो हे होता है। और कोई सुख सब कुछ ये हो लेकिन अनित्य हो तो उसे भी त्याग देता है। तो विदित शब्द का अर्थ निकला हेय, कार्यात्मक होने से, व्याकृत होने से हेय है। और उस हेय से अन्यत ही ब्रह्म है, विदितात् अन्य देव। इससे बताया जा रहा है ब्रह्म हेय नहीं है, उसमें हेयत्व तो नहीं है। आगम वाक्य बता रहा, हेय विलक्षण है ब्रह्म। हेय कहते हैं त्याज्य को, वो त्याज्य नहीं है। तो कहा फिर त्याज्य नहीं तो उपादेय होगा, तो कहते उपादेय भी नहीं है। विदितात् अन्य देव से तो हेय भिन्नत्व बताया गया, अहेयत्व बताया गया। तो अविदितात् अधि ये शब्द बता रहा है। अविदित कहते हैं विदित है कार्य व्याकृत, अविदित है अव्याकृत कारण। और कारण का कार्य के लिए कर्ता उपादान करता है, का मतलब जो अविदित होता है कारण होता है वो उपादेय होता है। जो दही की अपेक्षा रखने वाला है वह दही के लिए दही का कारण दूध का उपादान करता है, ग्रहण करता है, दूध उसका उपादेय है। जो कुलाल है घट रूपी कार्य को निष्पन्न करना चाहता है तो मिट्टी का उपादान करता है, मिट्टी उसकी उपादेय है। का मतलब कर्ता का उपादेय होता है कारण, कार्य के निष्पत्ति के लिए। कार्य की निष्पत्ति के लिए कर्ता कारण का उपादान करता है, ग्रहण करता है। उपादेय कहते हैं ग्राह्य को। तो अविदित शब्द का अर्थ निकला ग्राह्य। ब्रह्म उपादेय है ऐसा, ये जो अव्याकृत है इसका उपादान करता है। जगत का सर्जन करना होता है तो जगत का सृष्टा उपादान करके अपना जगत को बनाता है। जैसे कुलाल मिट्टी का उपादान करके उपादेय घड़े को बनाता है, ऐसा होता है ना। ऐसे ही ये ब्रह्म क्या उपादेय है, तो कहा फिर हे नहीं है तो उपादेय होगा। ये जो शंका हुई इस शंका का निराकरण करने के लिए कहा उपादेय तो होता है अविदित कारण, तो ब्रह्म कारण भी नहीं है किसी का, इसलिए ब्रह्म उपादेय भी नहीं है। अविदितात् अधि है, अविदितात् अपि अन्यद एव, यानी उपादेयात अपि अन्यत एव,
यानी अनुपादेय है। तो हेय उपादेय भाव से रहित है ब्रह्म, उसे त्यागा भी नहीं जा सकता और ग्रहण भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि त्यागने वाले की भी वह आत्मा है और ग्रहण करने वाले की भी आत्मा है। हमेशा जगत में अपने से भिन्न वस्तु का ही जो अनुपयोगी है त्याग किया जाता है, वो त्याज्य होती है। अपने से भिन्न अनुपयोगी वस्तु का मनुष्य त्याग करता है, और जो अपने से भिन्न है, उपयोगी है, उसका उपादान करता है, वो उपादेय होती है। उपयोगी वस्तु का उपादान, अनुपयोगी वस्तु का हान। इसलिए अनुपयोगी वस्तु होती है हेय, उपयोगी वस्तु होती है उपादेय, और उपयोगी या अनुपयोगी वस्तु होती है जिसके उपयोग में आने वाली है या जिसको उपयोग नहीं है उससे भिन्न। उपयोगकर्ता भिन्न होता है, उपयोगकर्ता कर्ता के स्वरूप से भिन्न होती है वो उपादेय वस्तु या हेय वस्तु। और ब्रह्म तो आत्मा है ना, तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के, तो वो सबकी आत्मा है। आत्मा होने से स्वयं का स्वयं हे भी नहीं है, स्वयं का त्याग नहीं किया जा सकता और स्वयं का उपादान भी नहीं किया जा सकता स्वरूप ही होने से। हान उपादान क्रिया का विषय यानी कर्म स्वयं हान करता या उपादान करता नहीं बनेगा, वो कर्ता होने से कर्म कर्तृ विरोध होगा ना। इसलिए यहां पर अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इससे एक प्रकार से आत्मा को हेय उपादेय भाव से, ब्रह्म को हेय उपादेय भाव से भिन्न बता करके ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म अनात्मा नहीं है। अनात्म वस्तु हेय उपादेय हुआ करती है, उपयोगी अनात्म वस्तु उपादेय होगी, अनुपयोगी अनात्म वस्तु हेय होगी। और ब्रह्म हेय उपादेय नहीं का अर्थ है अनात्मा नहीं है। जो अनात्म वस्तु है ये इनकी ये दो कोटि जरूर होगी, या तो हेय होगी या तो उपादेय होगी। और ब्रह्म हेय भी नहीं और उपादेय भी नहीं का अर्थ है अनात्मा नहीं है। ऐसी कोई अनात्म वस्तु है नहीं जो हेय भी न हो और उपादेय भी न हो। उसमें हेयत्व उपादेयत्व अन्यतरत्व रहेगा ही अनात्म वस्तु में, और ब्रह्म में ये दोनों भी नहीं है। हेयत्व उपादेयत्व अन्यतरत्व का अभाव बताया गया। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि से का अर्थ है ब्रह्म आत्मा है, तत्वमसि कहा जा रहा है। इससे कार्य और कारण उपाधि से विलक्षण आत्मा है, ब्रह्म है। वो कार्य कारण उपाधि तो अनात्मा है, उससे विलक्षण ब्रह्म है का अर्थ आत्मा ब्रह्म है, अहम अर्थ है ब्रह्म। और उस अहम अर्थ को कोई ईदंतया बता दे, ऐसा प्रकार कैसे संभव है? नहीं हो सकता। इस प्रकार ये आगम वाक्य जो जाति क्रिया गुण संबंध रूप शब्द प्रवृत्ति का निमित्त विशेष है, उससे रहित निर्विशेष ब्रह्म का अहंतया लक्षक बन जाता है। उससे उत्तम अधिकारी समस्त विशेषताओं से रहित निर्विशेष ब्रह्म का मय के रूप में उपलक्षण कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, अनुभव कर सकता है। उसे कोई वाच्य बना करके नहीं कह सकता, उसे बताया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। इसलिए दक्षिणामूर्ति भगवान का अवतार हुआ और उन्होंने उपदेश किया ही नहीं,
एक शब्द नहीं बोले, और जिसके हुआ अवतार किस लिए था? शिष्यों के चित्त में जो स्वरूप विषयक संशय हुआ था उस संशय का निवर्तक ज्ञान कराने के लिए। और दक्षिणामूर्ति भगवान के बोले बिना ही उनके शिष्य सनक सनंदनादि को ज्ञान हुआ यथार्थ स्वरूप का और उनका संशय निवृत्त हुआ। इसलिए चित्रम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर इवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। एक वटवृक्ष के नीचे कहते हैं हमने बड़ा आश्चर्य देखा कि शिष्य वृद्ध हैं, गुरु युवा हैं, और गुरु ने एक वाक्य भी नहीं बोला, मौन रह गए, और शिष्यों के मन में जो संशय थे वे सब निवृत्त हो गए। यथार्थ ज्ञान से ही संशय निवृत्त होता है का अर्थ है संशय विपर्य निवर्तक यथार्थ ज्ञान शिष्यों को हो गया। बिना बोले ही कैसे हुआ? तो लक्षित करा दिया उन्होंने ज्ञान मुद्रा दिखा करके। तो इस आगम वाक्य से लक्षित कराया जाता है निर्विशेष ब्रह्म को अहंतया, इदंतया नहीं। इसलिए वो ब्रह्म इस प्रकार वाला है, विशेषता वाला है, और यह है ऐसा हम न तो उसे जानते हैं न उसको जनाने का कोई इस प्रकार का प्रकार होगा, उस प्रकार को जानते हैं, ये कहा। तो कहा ये ऐसा वो हे उपादेय से अतिरिक्त ब्रह्म है, आपको किसने बताया? तो कहा इति सुश्रूम पूर्वेशाम एनस तद व्याचक्षिरे। इति यानी यह आगम वचन उपदेश, वयम सुश्रूम हमने सुना है, किससे? तो पूर्वेशाम आचार्यानाम मुखतः, ऐसे लगाना। पूर्व जो आचार्य हैं उनके मुख से हमने ये सुना है। कहे वे पूर्वाचार्य कौन है? तो ये नह यानी अस्मभ्यम तत् व्याचक्षिरे, तत् यानी प्रकृत ब्रह्म, इसका विस्पष्ट व्याख्यान हमारे लिए किए हैं। हमारे लिए हमें तत्वबोध हो जाए इसके लिए ब्रह्म का उपदेश स्पष्ट रूप से जिन आचार्यों ने किया उन आचार्यों के मुखारविंद से हमने सुना है। यह आगम वाक्य कि ब्रह्म हे उपादेय से विलक्षण है। ओम आप्यायन्तु ममांग